अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खालिद मानिज़ई। आज हम फिर हाजिर हैं अपने लेक्चर 2 के साथ, केमिस्ट्री क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को हमने डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम के 2 टाइप्स होते हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो आज एक और टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। हम बहुत पढ़ते हैं रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है? कहते हैं प्रोसेस इन विच केमिकल सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू केमिकल सब्सटेंस नोन एज केमिकल रिएक्शन। जब आप दो चीजों को मिलाते हैं, उन दो चीजों से एक तीसरा चीज, नई चीज बन जाती है, यानी दो चीजों के मिलाने से जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक थर्ड चीज में, उसको रिएक्शन कहा जाता है। मैं इसके आसान और डेली लाइफ एग्जांपल अगर आप दे दूं तो आप घर में क्या करते हैं, दूध जब लस्सी को मिलाते हैं, अब ये क्या हुआ, दूध और लस्सी। अब ये दो डिफरेंट सब्सटेंसेस है, तो इन दोनों सब्सटेंसेस से क्या बन जाएगी, आपके पास दही बन जाएगी। अब ये दही जो बनी, अब ये देखें कि लस्सी और दूध, अब ये दो सब्सटेंसेस है, इन दो सब्सटेंसेस के मिलने से एक थर्ड चीज जो बनी है, सो ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। यानी दो सब्सटेंसेस जो है वो एक नई सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म होगी, वो एक नई सब्सटेंस में चेंज होगी, वो एक नई प्रोडक्ट में चेंज होगी, तो इसे केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। या कहते हैं, अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज दूध के हैं, जो प्रॉपर्टीज लस्सी के हैं, जो खुशियात, वो दही के नहीं होते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन से पहले जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो थर्ड वन में नहीं होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, फर्क होता है। कहते हैं डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल एंड द न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म्ड। अब देखिए, दूध के अलग प्रॉपर्टीज है, जायका सब कुछ चेंज है, लस्सी का अलग है। इन दोनों के मिलाने से विथ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देने के बाद, एक टाइम देने के बाद उससे दही बन जाती है। अब दही के प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाते हैं, उसकी स्मेल, टेस्ट सब कुछ चेंज हो जाते हैं, तो प्रॉपर्टीज वो रिटेन नहीं कर पाते हैं। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के दो हिस्से होते हैं। जिस तरह आपको यहां नजर आ रहा है कि मैंने दो हिस्सों में लिखा हुआ है, तो इसी तरह रिएक्शन के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को रिएक्टेंट्स कहलाता है, एक हिस्से को प्रोडक्ट कहलाता है, जिसको उर्दू में मुत्तहमलात और इसको असलात कहते हैं। अब मुत्तहमलात से मुराद यह है रिएक्ट करने वाले, मुत्तहमल होने वाले, रिएक्शन करने वाले, मिलने वाले, उनके मिलने से बनने वाला जो है प्रोडक्ट होता है। तो जिस तरह आपको इस रिएक्शन में नजर आ रहा होगा कि ये जो साइड है ये रिएक्टेंट्स है, प्लस का सिंबल मैंने इनको दरमियान दिया हुआ है, ये रिएक्ट कर रहे हैं, और यहां मैंने एक एरो ऐड दिया हुआ है। इनका मतलब ये कि इन दोनों जब रिएक्ट करेंगे, इन दोनों के मिलने से एक प्रोडक्ट बनेगा, एक हासिल बनेगा, एक थर्ड सब्सटेंस बनेगी, तो ये क्या हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ। तो इसका मतलब है रिएक्शन के दो पार्ट्स हुए, एक रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। मेरे पास दूध और लस्सी क्या है, ये सब्सटेंसेस है, केमिकल रिएक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये हिस्सा ले रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट्स हैं। और द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अब इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के रिएक्ट होने के बाद एक और प्रोडक्ट जो मेरे पास बन चुकी है, इसको प्रोडक्ट कहा जाता है, जो न्यू सब्सटेंस है। जैसे सपोज कर लो, अगर मैं इसको रिएक्शन यहां सिंबल से कर दूं, सिंबल से रिप्रेजेंट कर दूं, A प्लस बी, मेरे पास A और B डिफरेंट केमिकल्स है, डिफरेंट सब्सटेंसेस है। जब मैंने इन दोनों को रिएक्ट करवाया, इन दोनों से जो प्रोडक्ट बना वो C और D है। ये हुआ केमिकल रिएक्शन और उसके 2 पार्ट्स। अब क्या होती है केमिस्ट्री में, हम क्या करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसको डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उसका नाम पूरा नहीं लिखते, उसको हम सिंबल से जाहिर करते हैं। जिस तरह सोडियम है, अब सोडियम का सिंबल N है और क्लोरीन का सिंबल Cl है, हाइड्रोजन है उसका सिंबल H है, और ऑक्सीजन क्या है, उसका सिंबल O है। तो हम बहुत सारे एलिमेंट्स को सिंबल के जरिए लिखते हैं। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हम सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट करवा लें, सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट कर ले, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन। आप देखो, सोडियम के नाम के बजाय हमने उसका सिंबल लिखा और क्लोरीन के नाम के बजाय उसका हमने सिंबल लिखा। तो सिंबल के जरिए जब हमने केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, सो उस केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल्स ऑफ द सब्सटेंस। हम क्या करें, सिंबल यूज कर रहे हैं, उनकी अलामात यूज कर रहे हैं।
तो अब वाटर है, सोडियम है, जो भी है कोई केमिकल रिएक्शन, जब हम उसको सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट कराते हैं तो उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। और केमिस्ट्री में इक्वेशन से हमारा बड़ा ताल्लुक है, हम बार बार इक्वेशन करेंगे, उसको बैलेंस भी करेंगे, और इस तरह जब आपको कोई रिएक्शन नजर रहा होगा और उसकी रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंबल के जरिए होगी, सो उसको केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब आएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन की बुनियाद पर जो है हम केमिकल रिएक्शन को 2 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन वैसे केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप्स होते हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे ना, हमारे सिलेबस में है। हम क्या करेंगे, हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन की बुनियाद पर। तो सबसे पहला हमारे पास है इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब यहां लफ्ज इर का मतलब क्या होता है, नो। रिवर्स का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड तो नहीं होता, रिवर्स गाड़ी रिवर्स होती है, पीछे आती नहीं आती। तो इरिवर्सिबल, नो रिवर्स नहीं हो सकती है, बैक नहीं हो सकता। जब एक दफा रिएक्टेंट मिल करके प्रोडक्ट बना दी, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकता, इसको कहा जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। दोज रिएक्शन विच प्रोडक्ट कैन नॉट रिफॉर्म द रिएक्टेंट अंडर द सेम कंडीशन, उसी कंडीशंस के दौरान, उसी हालत में रिएक्टेंट वापस प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये ओनली वन वे डायरेक्शन पे जो होती है, तो ऐसी रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। मैं इसके आपको डेली लाइफ में एग्जांपल दूं, आप अंडा लें और उस अंडे को घी में डाल के ईट दे और वो अंडा पक जाएगी। अब इस अंडे को हम वापस पहले वाली शक्ल में चेंज नहीं कर सकते। जब हम दूध और लस्सी को मिलाते हैं उससे दही बन जाती है, अब इस दही को वापस हम दूध और लस्सी में दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो ऐसा रिएक्शन जब एक दफा हो जाए वापस इसको ट्रांसफॉर्म न कर सके ओरिजिनल रिएक्टेंट्स में, सो इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। अच्छा, ये याद रखना, रिएक्शन टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली। ये रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है और वो डायरेक्शन होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड नहीं हो सकती है। रिएक्शन ऑलवेज गो टू कंप्लीशन, और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। जितने रिएक्टेंट्स होते हैं वो 90 to 99% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। दीज रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरोहेड। अब इसको क्या करते हैं, सिंगल एरोहेड से। सपोज यहां देखें, मेरे पास ए और बी रिएक्टेंट है। अब यहां मैंने एरोहेड दिया हुआ है, एरोहेड ये शो कर रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है, सी और डी बन रही है। अगर यहां एरोहेड ना हो तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई सी भी मिलकर ए भी मिलकर सी डी बना रही है, सी डी मिलकर के ए भी बना रही है। जब हम इसको डायरेक्शन देते हैं, एरोहेड देते हैं, तो एरोहेड क्या होती है, ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब जब एक दफा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना दिया, अब वाटर को सेम कंडीशन में हम वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ फॉरवर्ड होते हैं, सिंगल स्टेप होते हैं, इट मीन दैट सिंगल डायरेक्शन होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन होते हैं और हमेशा कंप्लीट होते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी दूसरी टाइप, रिवर्सेबल रिएक्शन। अब इसके नाम से जाहिर है रिवर्स हो सकती है, बेक हो सकती है, यानी अगर फॉरवर्ड जा सकती है तो बेक भी जा सकती है। जिस तरह गाड़ी होती है, आप गाड़ी में देखें उसके अंदर दोनों गियर होते हैं, आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है, यानी वो रिवर्सेबल होती है, रिवर्स हो सकती है। मगर मोटरसाइकिल और साइकिल में रिवर्स का कोई सिस्टम नहीं होता, वो इरिवर्सेबल है। सो दोज रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट कैन रिफॉर्म the original reactant under the same condition is called reversible reaction। वो रिएक्शन जब एक दफा रिएक्टेंट मिलकर के प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम गेन करके वापस वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं रिएक्टेंट में। सो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट आफ्टर इक्विलिब्रियम, मगर ये बात याद रखना, इक्विलिब्रियम गेन करने के बाद जब वो वापस टूट करके रिएक्टेंट बनाते हैं, सो ऐसे रिएक्शन को रिवर्सेबल रिएक्शन कहा जाता है। और ये रिएक्शन जो होती है ये 2 वे डायरेक्शन होती है, ये 2 डायरेक्शन पे होती है। इट मीन दैट ये फर्स्ट स्टेप में फॉरवर्ड होती है, अच्छा बैक स्टेप में ये क्या होती है, बैकवर्ड होती है या रिवर्स होती है। सो इट मीन दैट
ये फॉरवर्ड भी होती है और बैकवर्ड भी होती है, टू वे डायरेक्शन से। These reaction never goes to completion। अच्छा, ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा, जितना भी ये रिएक्शन चलता रहे आप उसको कंडीशन देते जाए, ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो क्या हो जाता है, जब मजीद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो प्रोडक्ट वहां से वापस ब्रेक डाउन होकर के रिएक्टेंट में आ जाती है, क्योंकि आफ्टर इक्विलिब्रियम के बाद प्रोडक्ट वापस ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो इसी तरह ये रिएक्शन चलता रहता है, कंप्लीट नहीं होता। रिवर्सिबल रिएक्शन इज डिनोटेड बाय डबल ऑफ एडेड एरो। अच्छा, इसको हम डबल एरो से जाहिर करते हैं, मगर वो एरो ऑफ होंगे, यानी ऑफ एरो फॉर फॉरवर्ड, ऑफ एरो फॉर बैकवर्ड। यानी इसका मतलब है ये रिएक्शन हमें शो कर रही है कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी है आफ्टर इक्विलिब्रियम, ये रिवर्स भी है, ये बैकवर्ड भी है। सपोज मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी। ए और बी स्टार्टिंग में, इसको अगर मैं इस तरह लिख लूं कि मेरे पास ए और बी दो रिएक्टेंट है, जब मैंने इनको मिलाया तो इससे क्या बना, C प्लस डी बना। ठीक है, आफ्टर इक्विलिब्रियम C प्लस डी क्या कर लेती है, वो टूट जाती है वापस ए बी में। अब देखिए ये 2 स्टेप आगे नहीं आ गया, तो इस 2 स्टेप के बजाय यानी ए बी मिलकर के सी डी बनाती है, और सी डी वापस ब्रेक डाउन होकर के रिएक्टेंट ए बी कन्वर्ट हो जाती है। तो लिहाजा इसकी ऑल ओवर रिएक्शन, इसकी पूरी रिएक्शन जो 2 स्टेप में आ रही है, इसको एक स्टेप में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ए प्लस बी, ऑफ फॉर फॉरवर्ड, ऑफ फॉर बैकवर्ड, सी प्लस डी। सो ये क्या हुआ, रिवर्सेबल रिएक्शन। जिस तरह अमोनिया है, अमोनिया में जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सेबल रिएक्शन होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया प्रोडक्ट बनाती है। अब अमोनिया क्या कर लेती है, जब वो इक्विलिब्रियम गेन कर लेती है तो वापस अमोनिया ब्रेक डाउन हो जाती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर के हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है, और हाइड्रोजन आयोडाइड वापस ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन और आयोडीन बनाती है। सो ऐसा रिएक्शन जो कभी कंप्लीट नहीं होता, फॉरवर्ड जो है वो रिएक्शन भी हो रहा हो और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा हो, और दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ चल रहे हो, तो ऐसे रिएक्शन को रिवर्सेबल रिएक्शन कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का टॉपिक रिएक्शन आपको समझ आ गया होगा। इससे हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, प्लीज़ हमें व्हाट्सअप करें, और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारा यूट्यूब चैनल शेयर करें सबके साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ केमिकल इक्विलिब्रियम में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब का अमीन नासिर हो।